फ्रेंड्स, तो आज की जो है आप लोग का जो क्लास 8 का जो 16 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और हिंदी का देखेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में, है ना। और आप लोग को पता है एग्ज़ाम एक ही दिन में लिया जाएगा, ठीक है। और समय जो है आपका 1 घंटा रहेगा, एक सब्जेक्ट पे दिया जाएगा, ठीक है। 2 सिटिंग में एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। ठीक है, कोई जरूरी कि मॉडल सेट से ही सारा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, ठीक है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन रहेगा उसका आप लोग को क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, ठीक है। क्या जगमगा रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजली। बिजली जगमगा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखेगा, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था, ठीक है। तो छोटे फुहारे के पास जो है वो खड़ा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे जो है आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका एक यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे एक आवेदन पत्र, ठीक है। हमें है ना, श्रीमान, यहाँ पे डस, ठीक है, डेस दिया हुआ है, डेस महोदय, तो क्या होगा यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो जिनको लिखा जा रहा है यानी कि 3 नंबर दिखा है यहाँ पे, ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो किन को पेपर लिखा जा रहा है ना, तो प्रधानाध्यापक को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे 4 नंबर देखिए, ठीक है। 4 नंबर में क्या है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर, ठीक है, सविनय, तो यहाँ पे क्या लिखे, निवेदन है ना, ठीक है। तो निवेदन देखिए, ऑप्शन में निवेदन है सर, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और आगे देखिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है 5 नंबर में यहाँ पे, अतएव मुझे विद्यालय के डेस्क के स्थान देने की कृपा करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया था देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो आपका दिया हुआ है ना सर, ठीक है। तो ऑप्शन, एक मिनट ध्यान दीजिए, है ना, क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे छात्रावास बोला गया था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका हेडिंग में ही आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पे कुछ व्याकरण खंड है, ठीक है। तो रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा, तो रात का तत्सम क्या हो जाएगा बताइएगा, रात का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भास्कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, ठीक है। तो तुम क्या, तुम एक सर्वनाम है ना सर, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलिए 9 नंबर बढ़ते हैं, है ना। शुद्ध, ठीक है, क्या कहा जाए, शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें देखिए यहाँ पे शब्द तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना, पारिवारिक ही लिखा हुआ है, सारा पारिवारिक लिखा, सही से कौन लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 नंबर क्या है, ठीक है। 10 नंबर क्या कहा जा रहा है, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल डेस है, ठीक है। तो गोपाल क्या है यहाँ पे बताइएगा, गोपाल जो है, गोपाल क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, किसी का नाम है ना सर, नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन में 11, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या है बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सु होगा, ठीक है। सार्थक शब्द का विलोम होगा, तो सार्थक का क्या होता है, निरर्थक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या है ना, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है, ठीक है। तो आपको बताना, तो 13 का देखिए यहाँ पे आपको मुहावरे क्या दिया हुआ, ठीक है। इसका होगा राइट आंसर उल्टी गंगा बहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निराशा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो निजोर आशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे 15 नंबर देखते हैं क्या है ना, नीति शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा, ठीक है। एक प्रत्यय लगाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा ना, नैतिक देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 15 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा है, तो नैतिक ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देखिए क्या है, मान शब्द से अप उपसर्ग लगाने पर, ठीक है, नया शब्द क्या होगा, तो मान पे अप उपसर्ग लगाना है, ठीक है। तो अपमान हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ए बिल्कुल, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
16 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर देखिए क्या है 17 नंबर। जय शब्द का विलोम होगा, ठीक है, जय का क्या होगा, पराजय होगा ना, ऑप्शन में बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या है। ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, अभिनेता शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर है ना। कमल ने रोटी खाई, कारक पहचाने। ठीक है, तो कमल ने जो है रोटी खाई तो कारक क्या है, करता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 देखिए क्या है यहाँ पर है ना। देवनागरी किसकी लिपि है, तो देवनागरी सर हिंदी की लिपि है, एकदम आसान वाला सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखिएगा, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है सवाल है ना। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में इसकी इच्छा व्यक्त की है, किसकी इच्छा व्यक्त की है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक में किसकी इच्छा व्यक्त की है, तो क्वेश्चन जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या पुष्प की। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। ठीक है, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद के दिए, तो ऑप्शन है 12, 16, 10, 13, क्या होगा आंसर। ठीक है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्या है ना। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो सबसे भयानक बोला है यानी कि है यहाँ पे है ना, क्या होगा, कुसंग का। ठीक है, कुसंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या है। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं, क्यों कहते हैं। ठीक है, तो 24 में जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर देखिए क्या है। पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं। ठीक है, तो पथ पर कितने राही गए हैं, ऑप्शन है कुछ राही, 1 2 राही, अनगिनत राही, 5 राही। ठीक है, तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, अनगिनत राही गए हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए यहाँ पर है ना। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भयानक। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। ठीक है, तो 27 का जो है आंसर हो जाएगा ए, कलिंग की लड़ाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में हम लोग देखते क्या है। ठीक है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, तो बुढ़िया जो है वो किस दिशा में रहती, तो वो पूरब में रहती है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 28 का सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़िए, क्या कहा जा रहा है, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो ये क्या है, कानून की किताब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर देखते हैं 30 नंबर क्या है हमारा। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। ठीक है, तो अमरूद के पेड़ है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 31 में बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है 31 नंबर देखिएगा है ना। अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूल के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा है ना, मिद्दू ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। ठीक है, क्या है देखिएगा, क्या निरा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते 33 नंबर क्या है देखिएगा यहाँ पर है ना। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। ठीक है, तो कंडक्टर जो है लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया, पानी और थोड़ा सा दूध लाया था। चलिए 34 नंबर देखिए क्या है ना, क्या कहा जा रहा है, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामचरितमानस। 35 में बढ़िए ना। ठीक है, देखिए क्या है 35 नंबर है ना। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। 35 का जो आंसर हो जाएगा कैसा, मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में क्या देखिएगा है ना।
बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। ठीक है, तो बस की यात्रा शीर्षक पाठ जो है एक हस्तव्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है 37 नंबर सर, है ना। देखिएगा, बस में कितने मित्र सवार हुए थे। ठीक है, तो बस में जो है 5 मित्र सवार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में। देखिएगा 38 क्या कहा जा रहा है। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था, तो हॉकी से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्या है। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है। ठीक है, तो ये किस पाठ का हिस्सा है आप लोग को बताना है। तो 39 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, हुंडू का जलप्रपात। ठीक है, 40 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। हुंडू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। ठीक है, तो उसका जो संबंध है वो कारो नदी से है। ठीक है, चलिए आगे 41 नंबर देखते हैं क्या है। 41 में क्या कहता है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है। ठीक है, वो कौन है, तो निर्मल पुतुल। ठीक है, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है। ठीक है, तो 34 का, ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 43 में क्या है ना, 43 नंबर क्या है। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी। ठीक है, तो लेखक को कानपुर की याद सता रही थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 44 में, है ना। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो देखिएगा आप जो रचना का राइटर है और ठीक है पाठ का नाम ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शिवानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 45 में क्या है देखिएगा। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी। ठीक है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा किसकी, माँ की। ठीक है, चलिए 46 में देखिए यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, तो 46 में जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, डॉक्टर है ना वर्गीज की कहानी पढ़ी थी। चलिए आगे 47 में क्या है देखिएगा यहाँ पर। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है। ठीक है, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुबह से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 में क्या दिखेगा, है ना। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी। ठीक है, तो शुभांगी की जो बुआ है वो है ना IAS बन गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर क्या है देखिएगा, है ना। 49 में क्या कहा जा रहा है, व्याकरण के है ना प्राचीन ग्रंथ में है ना किसे धर्म स्वभाव कहा गया है। ठीक है, तो 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसको, तालाब को कहा गया। ठीक है, आगे 50 नंबर बढ़ते क्या है। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूर्णों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काम। ठीक है, तो जो है ना 2024 का जो मॉडल सेट था उसमें 50 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। ठीक है, आंसर हमने देखा। ठीक है, और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक जय हिंद जय भारत।